हेलो फ्रेंड दोस्तों, जमीन एक व्यक्ति की जिंदगी का वह अनमोल हिस्सा होता है जिसके लिए वह अपने जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को निवेश करता है। एक व्यक्ति के जमीन खरीदने के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। कोई घर बनाने के लिए जमीन लेता है तो कोई उस जमीन पर व्यापार करने के लिए जमीन लेता है। पर अब सवाल ये उठता है कि किसी भी जमीन को वैध तरीके से अपने नाम कैसे करवाएं। इसके लिए व्यक्ति को खरीदी हुई जमीन रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसके लिए भारत के हर राज्य में अलग अलग नियम व कानून बनाए गए हैं। हालांकि अधिकतर शहरों में ये नियम एक जैसे होते हैं। इस जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी बहुत से लोग अनजान हैं कि जमीन रजिस्ट्री क्या होती है, जमीन रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं, जमीन रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, व अगर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं जमीन रजिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो भारत में जमीन रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से जमीन का खरीदार खरीदी हुई जमीन के पहले मालिक का दस्तावेजों से नाम हटाकर अपना नाम दर्ज करवाता है। वह स्थायी तौर पर उस जमीन का हकदार कहलाता है जिसे वह खरीद कर अपने किसी भी कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। जमीन की रजिस्ट्री कैसे करवाएं, इस पर बात करें तो एक व्यक्ति को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार है। पहला, जमीन की वैल्यू निर्धारित करना पड़ती है। दूसरा, स्टाम्प ड्यूटी पेपर बनवाने पड़ते हैं। तीसरा, जमीन खरीदने और बेचने से संबंधित कागज बनवाने पड़ते हैं। चौथा, सब रजिस्ट्रार करेगा रजिस्ट्री, मतलब कि सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है जो रजिस्ट्री करेगा। और पांचवा, रजिस्ट्री को फिर उससे प्राप्त करना होता है। देखो, रजिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो पहला पहचान पत्र, दूसरा खाता प्रमाण पत्र, तीसरा एनओसी, चौथा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, पांचवा अलॉटमेंट लेटर, छठा प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी लेटेस्ट रसीदें और सातवां बेनामा। ये कुछ चीजें हैं जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जरूरी हैं। जमीन रजिस्ट्री नियम 2023 की बात करें तो जमीन की रजिस्ट्री करवाते वक्त इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि आपको भारत के कानून के आधार पर ही सभी उचित कार्रवाई को अंजाम देना होता है। पहला, एक नियम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र को साथ में लगाना अनिवार्य है। दूसरा, जमीन को बेचते समय किसी व्यक्ति को अपने हाथ की उंगलियों के निशान देने होते हैं। तीसरी बात, जिस व्यक्ति के द्वारा जमीन को बेचा जा रहा है उस व्यक्ति के रजिस्ट्री के दौरान जो कागज जमा करवाए हैं उसमें उसका सही नाम, पति या पुत्र का नाम व स्थायी पता होना चाहिए। चौथी बात, जमीन की रजिस्ट्री के नियम हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं जिसे जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को मानना अनिवार्य है। दोस्तों, जमीन रजिस्ट्री करवाते समय ध्यान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर से सावधान रहें। दूसरा, विज्ञापनों पर विश्वास न करें। तीसरा, नकली वकीलों से सावधान रहें। चौथा, व्यापार और घर की जमीन में भिन्नता को समझें। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।